सेल्स है क्या और सेल्स, कुछ लोग सेल्स में कामयाब होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्स में नाकामयाब हो जाते हैं। कैसे सेल्स को आप अपना पक्का, अपनी लाइफ का एक कहना चाहिए अपना हिस्सा कैसे बना सकते हैं कि आपको ये लगे कि सेल ही मेरी जिंदगी का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए, जब तक आप सेल्स को महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्स को ओन नहीं करेंगे, जब तक आप उस पे काम नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the companies. Today I will share a very good topic जो हमारे तमाम सुनने वालों के बेहतरीन टॉपिक है कि मैंने एक वीडियो की थी कि सेल्स कितनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक भी सेल्स से कनेक्टेड है और उसको आप सेल्स का पार्ट 2 करें कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हाउ टू बिकम अ मल्टी मिलियनेयर। तो ये ड्रीम आप कैसे पूरा करेंगे? जाहिर बात है, ये ड्रीम पूरा करने के लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे वर्क करना है और अपने अंदर चेंजेस लेकर आनी है। आज का टॉपिक जो मेरा है कि सेल्स है क्या और सेल्स, कुछ लोग सेल्स में कामयाब होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्स में नाकामयाब हो जाते हैं। कैसे सेल्स को आप अपना पक्का, अपनी लाइफ का एक कहना चाहिए अपना हिस्सा कैसे बना सकते हैं कि आपको ये लगे कि सेल ही मेरी जिंदगी का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए, जब तक आप सेल्स को महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्स को ओन नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। देखिए, अगर आज आप सेल्स एजेंट हैं या टेली मार्केटिंग पे सेल कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल्स एजेंट होता है जिसको बोनसेस भी मिल रहे हैं, जिसको जो है वो उसका कमीशन भी हाई है, उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है, वो आपका ही क्लासमेट है, वो आपका ही कुलीग है, लेकिन वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। एक वो सेल्स पर्सन है जो कि ये तमाम चीज़ों के बावजूद, कोशिश के बावजूद भी ये चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जब आप सेल्स अपने ऊपर सवार करते हैं ना, तो आपके लिए वो फेलियर बन जाती है। सबसे पहला काम सेल की ज़रूरी है। मैं आपको आज 2 टिप दूंगा सेल्स को बेहतर करने के लिए। नंबर 1, सेल्समैनशिप का पहला फोकस होना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि वो अपने क्लाइंट के साथ उस वैल्यू को क्रिएट करे, अपनी भी और उस प्रोडक्ट की भी। और दूसरा उसके साथ लिंक करे उसी पॉइंट A1 के साथ कि जो वैल्यू वो उसके साथ क्रिएट कर रहा है, जो वैल्यू वो उसको जो दे रहा है, उसके पास उसकी ज़रूरत उसकी कितनी है। मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका, जब तक आप सेहतमंद होते हैं, जब तक आपको डॉक्टर की याद नहीं आती। When you are well, you say, I hate doctor. I don't want to go doctor. आप डॉक्टर को पसंद ही नहीं करते, you don't like doctor. लेकिन जिस दिन आपके पेट में दर्द होता है, जिस दिन स्टमक पेन, हैंड पेन, ब्रेन पेन, whatever pain comes, right? You will remember the doctor. Now, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहले डायग्नोस करता है, आपकी ज़रूरत को फाइंड आउट करता है, उसके बाद आपका इलाज करता है। देखिए, अगर डॉक्टर ये तमाम चीज़ें डायग्नोस ना करे, इलाज ना, अगर आपको डायग्नोस के बगैर ही इलाज कर दे, तो आपके उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। सेम चीज़ सेल्स के अंदर भी है कि जब सेल्स आप करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए
कि ये जो सेल्स करने में जा रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं और जो सामने वाले को जो बेच रहा हूं उसकी नीड क्या है। अगर उसकी नीड ही नहीं है और आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें वेस्टेज हैं। एक और टिप दूं आपको इसी से कनेक्टेड करते हुए, ये जब आप सेल्स कर रहे हैं तो आपके पास शार्पनेस, जब नीड एनालिसिस सेल्स में कर रहे हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेरा कस्टमर है जिससे मैं बात कर रहा हूं, इसको ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके पास फंड्स हैं टू बाय इट, यानी इसको नीड भी है और इसके पास फंड्स भी हैं। ये आप ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन यू विल फाइंड आउट। एक कैटेगरी वो होगी जिसके पास नीड तो होगी, फंड्स नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी होगी कि उसको अभी वो माइंड ही उसका क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट नीड टू बी डन, तो वहां पे वो फंस जाएगा। तो अगर आपने उसकी क्लास आइडेंटिफाई कर ली, आपने कि कस्टमर की, आपका बेस्ट कस्टमर कौन सा है, वो कस्टमर बेस्ट है आपका जो बोले कि मेरे पास पैसे भी हैं और मैं ये चीज खरीदना भी चाहता हूं। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट टू कन्विंस हिम एंड सेल इट। आपने वैल्यू एडेड की और उसको सेल कर दिया। दूसरा कस्टमर जिसको नीड तो है लेकिन उसका फाइनेंस नहीं है, दिस इज अनदर एक्सपर्टीज। बहुत से सेल्स एजेंट कामयाब होते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि किसी की नीड को फिल कर दें थोड़ा सा डिफरेंट सोर्स के जरिए। ये भी अलग सेल्स की प्रैक्टिस है। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन से सेल्स एरिया में फोकस करना है, कि जिसके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, जिसके पास एक चीज मौजूद है, और कहां पर आपको टाइम आपको जाया नहीं करना है। ये जब भी आप फाइंड करेंगे जब आपकी नीड एनालिसिस कंप्लीट होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सेल्स की जो सेकंड पॉइंट आज की वीडियो का मेरा, कि जब सेल्स आपकी परफॉर्म कर ले। अब लोग कहते हैं कि हमने पिछले साल 100 सेलें की, पिछले साल 50 सेलें की, हमने पिछले साल 200 सेलें की, इस साल हमारा बड़ा स्लो जा रहा है, हमारे पास इस साल बड़ी स्लो पोजीशन है, पिछले साल बहुत अच्छा था, इस साल हमारा बहुत स्लो है। मैं आपको एक बात बता दूं, सेल के बाद जो कस्टमर सर्विस है वो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, जब आप सेल्स कर लेते हैं ना, उस कस्टमर को आपका फॉलो अप कि सर क्या हाल चाल है आपके, आपको कोई और प्रोडक्ट होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट मैंने दी थी आपका कैसे उस पर काम हो रहा है, कोई इसमें गैप तो नहीं है, कोई इसमें आपको चीज सुन चाहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। जैसे ही आप कस्टमर फॉलो अप पे जाएंगे आपको रेफरल क्रिएट होगा। अगर आपने लाइफ में दो चीजों का ख्याल रखा, आप सेल्स के चैंपियन बनेंगे। नीड एनालिसिस, कहां पर आपको गोल करना है, एंड नंबर 2 कस्टमर सर्विस। इन दोनों चीजों के दरमियान एक चीज बड़ी मजेदार की चीज है जो कि एवरीबॉडी इग्नोर इट। जब तक आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, जब तक आपका कस्टमर के साथ एक हम्बल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा, एक फर्म रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा, जब तक आप उस कस्टमर अपने दरमियान सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और उसके शूज में जाके काम करेंगे तो आपके पास बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अगर मेरी आज की इस वीडियो में इन तीनों चीजों का आप ख्याल रखें कि कैसे उसकी नीड एनालिसिस करनी है, उस कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जब सेल्स हो जाए तो कस्टमर सर्विस कैसे उसको देनी है, एंड नंबर 3 जब आप किसी शख्स से मीट कर रहे हैं तो आप उसके दरमियान कितना नॉलेज एनालिसिस है, एक दूसरे के दरमियान कितनी चीज़ों को आप प्रोडक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं। अगर लाइफ में आपने ये काम कर लिया, मेरे तमाम सुनने वालों को मैं कहता हूं, यू विल बी प्राउड टू हैव अ सेल्स एजेंट। और जब तक ये प्राउड आपके ब्लड में नहीं आएगा, यू विल नेवर बिकम अ गुड सेल्स एजेंट। मैं आपको एक बात कह दूं, आज बड़ी दिलचस्प बात है, और मैं आपको कह दूं वो लोग ब्लेस्ड हैं जो कि सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे इनडेफिनेट ग्रोथ है, क्योंकि यहीं पे आपकी फैमिली की सक्सेस है। मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।